जय भीम, जय फूले, जय संविधान, जय हिंद। साथियों, आपने आज देखा होगा कि हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी छात्रों से संवाद करने के लिए बिहार के दरभंगा अंबेडकर छात्रावास में पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उनको रोकने की कोशिश की गई। और जिस तरह से उनको रोका गया, मैं समझता हूं कि हमारे संविधान में जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, ये एक किस्म से उसकी धज्जियां आज उड़ाई गई हैं। और इससे पहले कि मैं आगे कुछ अपनी बात को कहूं, मैं चाहता हूं कि वो वीडियोस, जो छोटी सी क्लिप है वीडियो की, अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए मेरे राहुल जी को बाहर निकालने दीजिए, वहाँ नहीं जाने, कहीं जाने चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। जैसे मैं यहाँ आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। ये माना कि आपको अपनी तलवार की तेजी आजमानी है, लेकिन इस देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की गर्दनों पर इसका इम्तिहान कब तक करोगे? हमारे देश में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की शिक्षा को ये सरकार जब से आई है, लगातार उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनके वजीफे बंद किए जा रहे हैं। रोहित वेमुला का जो मामला है वो आप सबके सामने रहा है। जो सरकारी स्कूल और जो कॉलेज हैं, उनकी हालत गड़बड़ कर दी गई है। और जो संविधान में 29 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 15(5) पास कर दी कि प्राइवेट संस्थानों में भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण दिया जाएगा, वो आज तक इस सरकार ने 11 वर्षों से रोक के रखा है और नहीं दे रहे। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद वो कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक लंबे अरसे के बाद इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यक के लोगों को एक ऐसा नेता राहुल गांधी के रूप में मिला है जो उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। और राहुल जी ने
29 जुलाई को लोकसभा में 2:41 पर एक स्टेटमेंट दी थी। सामने सत्ता के लोग बैठे हुए थे, हुकूमत के लोग बैठे हुए थे, मोदी सरकार के मंत्री बैठे हुए थे और राहुल जी ने वो ऐतिहासिक शब्द कहे थे कि सुन लीजिए, इस बात को आप पसंद करें या ना करें, यू मे लाइक और यू मे नॉट लाइक इट, लेकिन इसी लोकसभा के कार्यकाल में जाति जनगणना हम लागू करवा करके रहेंगे। और आज फिर राहुल जी ने दरभंगा के इस कार्यक्रम में, जिसमें उनको जाने से रोकने की कोशिश की गई, एक बार फिर वो प्रोफेटिक वर्ड्स बोले हैं कि इस सरकार से जो संविधान में हमारे 15(5) जो हमारा आर्टिकल है, जो इस देश के दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण का अधिकार देता है, ये मोदी सरकार जिसको लागू नहीं होने दे रही। और मोदी सरकार अपनी जो कठपुतली है, नीतीश कुमार जो उनका मुखौटा है, डबल इंजन की सरकार जिनको बोलते हैं ये, उसके द्वारा राहुल गांधी दलित पिछड़ों के, आदिवासियों के, अति पिछड़ों की शिक्षा की बात ना करें, उनके लिए सामाजिक न्याय की बात ना करें। आज उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उनको वो रोक नहीं पाए। मुख्य सड़कों पे बैरिकेड लगा दिए गए, लेकिन राहुल जी अपनी कार से उतर करके पीछे की सड़कों से जा करके वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। विक्टर हुगो ने कभी कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। सोशल जस्टिस एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया है जिसका समय आ चुका है। और राहुल गांधी जी इस आइडिया के, इस मूवमेंट के, इस आंदोलन के नेता, जननायक, न्याय योद्धा और हमारे संविधान के रक्षक बनकर के उभरे हैं। अगर ये मोदी सरकार या नीतीश सरकार ये सोचती है कि उनको रोक लेंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है और आज ये साबित हो गया। तो वो समय चला गया जो मनुवादी ताकतें थी, एक समय इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रोकती थी शिक्षा से। एकलव्य का अंगूठा तक काट दिया गया कि वो शिक्षा ना लें, लेकिन अब वो मनुवादी ताकतें अपनी मंसूबों में कामयाब नहीं होंगी। और राहुल गांधी जैसा नेता इस देश में, इस संविधान में जो कुछ भी लिखा है, उसको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय भारत में आकर के रहेगा और इसको ज़्यादा लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। और 90% इस देश के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े लोग हैं, जिनको हर तरह से, चाहे वो मेडिकल संस्थान हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, उनसे बाहर रखा जाता है। लेकिन अब वो स्थिति बहुत जल्दी बदल जाएगी। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं अपने साथी